महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले सत्ताधारी महायुति में क्या चल रहा है, इस पर चर्चा तेज हो गई है। अजित पवार के बदले अंदाज ने गठबंधन में सब कुछ ठीक है या नहीं, इस पर चर्चा तेज कर दी है। हाल ही में अजित पवार ने राजनीति और परिवार को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार हरियाणा की जेजेपी वाली राह पर तो नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बीजेपी और सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर सीट शेयरिंग विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की है, जिसमें अमित शाह ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को सम्मानजनक संख्या में सीट देने का आश्वासन दिया। लेकिन अजित पवार ने गढ़चिरौली में जन सम्मान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कोई अपने परिवार को तोड़े, समाज को यह पसंद नहीं है। देखिए क्यों अजित पवार के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले सत्ताधारी महायुति में सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत हैं। अजित पवार के बदले अंदाज ने महाराष्ट्र की राजनीति को चर्चा में ला दिया है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर माफी मांगना हो, चाहे सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को चुनाव लड़ाने की गलती बताने की बात हो, इसके बाद अटकलें जोरों पर हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार हरियाणा की बीजेपी वाली राह पर हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी बाकी है। इसको लेकर महायुति के घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक का दौर भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बीजेपी और सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर सीट शेयरिंग विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की थी, जिसमें अमित शाह ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को सम्मानजनक संख्या में सीटें देने का आश्वासन दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अजित पवार बदले बदले से नजर आ रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि परिवार और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए। अजित पवार ने गढ़चिरौली में जन सम्मान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि समाज कभी भी ये स्वीकार नहीं करता कि कोई अपने परिवार को तोड़े। समाज को ये पसंद नहीं है। यही अनुभव किया है और अपनी गलती स्वीकार की है। अजित पवार के बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने भी कहा, अजित पवार अब पहले जैसे नहीं रहे। और जो पहले थे वैसे अभी नहीं रहे। उनके स्वभाव में बदल आया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मीडिया के सामने भाषण में क्या बोलना है इसके बारे में उनको सलाहकार एक उन्होंने रखे हैं। काफी पैसे खर्च करके उनको जिम्मेदारी दी गई है। वो बोलते हैं उस ढंग से बोलना, वो बोलते हैं वो जो कहते हैं एडवाइस जैसा होता है वैसे। और बाकी तो रंग का और बाकी का तो सब ब्रांडिंग करने का जो काम है वो बड़े पैमाने में हुआ है। और अभी जो वो बोलते हैं वो मुझे लगता है कि वो उनकी खुद की इच्छा नहीं है, लेकिन कंसल्टेंट जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे उनको कंट्रोल करता है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन घोषणा से पहले अजित पवार के बदलते रुख ने गठबंधन पर चर्चा तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।